वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में मेजर पेयर्स होते हैं, वो पेयर्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मान लीजिए यूरो यूएसडी का एग्जांपल लेता हूँ। यूरो वाली एक करेंसी हो गई, यूएस डॉलर एक करेंसी हो गया, उसको यूरो यूएसडी पेयर बोलते हैं। अब बिकॉज यूरोप की करेंसी जो यूरो है और यूएस डॉलर की करेंसी, यूएस की करेंसी जो यूएस डॉलर है, ये दोनों बहुत मेजर करेंसीज है। मेजोरिटी वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो ये दोनों करेंसीज में होता है, राइट। बिकॉज ओके। ऑब्वियसली यूरोप यूएस के साथ जो भी ट्रेड करेगा वो यूरो में करेगा और यूएसडी वाइस वर्सा। तो इसीलिए यूरो यूएसडी जो है एक बहुत मेजर पेयर है और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा पेयर है, राइट, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो इसको एक एग्जांपल ले लो मेजर पेयर। एक और हो गया यूएसडी जेपीवाई, जो यूएस डॉलर और जापानीज येन का पेयर हो गया। तो जो भी पेयर्स में सबसे, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है करेंसीज में, उसको आप मेजर पेयर्स कंसिडर कर सकते हो। और माइनर पेयर्स हो गए जिसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है, जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, जैसे आईएनआर सीएनवाई ले लो, इंडियन रुपी और चाइनीज युआन ले लो, तो और एनजीडी सीएचएफ ले लो, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर और स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक हो गया। ये ओके, जो करेंसीज में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, तो उसको आप माइनर पेयर कंसिडर कर सकते माइनर हो। पेयर कंसिडर कर सकते हैं भाई। इसको हम रात के 2 बजे भी ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेड तो आप कर सकते हो बिकॉज जैसे मैंने कहा मार्केट खुली होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रात में 2 बजे आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी। जस्ट ओके, बिकॉज मार्केट ओपन, इसका मूवमेंट नहीं आएगा, जस्ट, साइडवेज हाँ रह जाएगा। एग्जैक्टली, तो जस्ट बिकॉज मार्केट ओपन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड मिलेगा या मूवमेंट मिलेगा। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि तो लंदन सेशन ट्रेड करो या तो न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो। ओके। और गाइस, अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है तो कैसे ट्रेड करें। तो हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, कैसे क्या करना है, बट उसके पहले